नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल को खरगोन से दूसरी बार टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और बीजेपी ने अपनी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। सोमवार को राजधानी भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में खरगोन संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के दूसरी बार बनाए गए प्रत्याशी गजेंद्र पटेल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने लोकसभा का टिकट देकर एक बार फिर से मुझ पर विश्वास किया है और हम सभी पीएम मोदी के विजन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी गरीब, किसान, महिला सम्मान के सपने को साकार करने की दिशा में काम करते हैं और हम भी उसी दिशा में काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि खरगोन बड़वानी लोकसभा से मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर खरगोन बड़वानी हमारी जनजातीय लोकसभा है। पिछले 5 साल हमने कार्यकर्ता के रूप में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के आधार पर हमने क्षेत्र में काम किया है और इसी विश्वास के आधार पर पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। चुनौतियां अब हमारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पिछले 75 साल में से 60 साल तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के साथ में देश में भी रही और कई क्षेत्र के विकास कर नहीं पाई। और पहली बार इन 10 सालों में जिस गति से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है और विकास के साथ में जनता का जो विश्वास जीता है, उसी का परिणाम रहा है कि पिछले 2014 का परिणाम, 2019 का परिणाम बढ़ोतरी के तौर पर और अब 2024 का भी जो चुनाव रहेगा वो अत्यधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि जनता को बड़ा विश्वास हो गया कि अब हमारा को विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। कि राहुल गांधी जी ने इसके पहले भी कई यात्राएं निकाली थी और कई यात्राओं के उन्होंने नाम भी दिए थे कि भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारत जोड़ने का काम तो नहीं किया, उन्होंने भारत को तोड़ने का भी काम किया। जहाँ तक वो न्याय यात्रा की बात करते तो उन्होंने कई प्रकार के अन्याय भी किए हैं और ये देखने को मिला है। जहाँ तक हम जनजातीय समुदाय से आते तो जनजातीय समुदाय को अधिकार देने की बात वो करते थे, पर एक भी अधिकार उन्होंने जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय को नहीं दिया। पहली बार देश में अगर कोई सर्वोच्च पद था राष्ट्रपति का पद, अगर वो न्याय के साथ में अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसमें हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी घोषित देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। ये गौरवशाली क्षण जनजातीय समुदाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। ये हमारा गौरव लौटा है। जबकि ये यात्राएं कर रहे हैं, अनेक प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। अब जनता जाग चुकी है और इसलिए अब पूर्ण बहुमत के साथ में और अधिक सीटों के साथ में केंद्र में हमारी सरकार पुनः बनेगी। अपने क्षेत्र में YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।